हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे सभी साथियों का एक बार तहे दिल से वेलकम, स्वागत है। दोस्तों, तैयारी आप लोग लगातार हमारे साथ कर रहे हैं आपका यूपी सुपर टेट की, और सुपर टेट की आपके 30 नंबर वाली क्लास आपकी स्टार्ट हम डेली आपका करते हैं और आपको बेहतरीन तरीके से लगभग 30 से 40 प्रश्नों का फुल एनालिसिस करके हम आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन को बताते हैं। साथ ही इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन ये भी आप ले लीजिए, अगर साथी आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रयागराज में हैं या आप किसी अन्य जिले में हैं, साथ ही अगर आप मॉक टेस्ट आप देना चाहते हैं तो टीचर्स एकेडमी जैसे यूपी टेट में ढेर सारे आपके फ्री ऑफ मॉक टेस्ट आपका कराया था, वैसे आपके सुपर टेट में भी आपका मॉक टेस्ट प्रारंभ आपका कर रहा है दोस्तों इसी संडे से। तो जो भी साथी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं बिल्कुल ओएमआर बेस्ड पर, जैसे आपके एग्जाम में होता है एकदम एग्जाम जैसा आपका एग्जाम आपका होगा टीचर्स एकेडमी संस्थान पर। तो जो साथी हमारे साथ आना चाहते हैं, संडे को टेस्ट देना चाहते हैं, वो जरूर से जरूर आइए। बालसन चौराहा ब्रांच पे आ जाइए, वहां पर सन इंटर कॉलेज जस्ट सामने टीचर्स एकेडमी संस्थान है, वहां से आ जाइए दोस्तों। वहां पे आपको हर संडे को आपका टेस्ट भी आपका करा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक शानदार सेशन आपका यूपी सुपर टेट के लिए 30 नंबर की करंट अफेयर में स्टैटिक जीके की शानदार जबरदस्त क्लास। तुम्हारे जितने भी साथी अभी तक जुड़े नहीं है वो जल्दी से दोस्तों आप लोग जुड़ जाइए, जिससे कि एक बेहतरीन शानदार प्रैक्टिस आपके सामने हम करा पाए और दिखा पाए कि दोस्तों कैसे इस बार आयोग आपका 30 में 30 प्रश्न आपका बनाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। कुछ साथी अभी तक जुड़े नहीं है, जल्दी से आप जुड़ते चलिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने साथी आ चुका है, आप ये देख सकते हैं। देखिए भाई, आपसे क्या कह रहा है कि आपका निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड अप्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। बहुत शानदार क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे भाई आपके सामने। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिएगा, करंट अफेयर का जबरदस्त क्वेश्चन है। जो साथी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी साथी इस करंट अफेयर के सेशन को आप देख सकते हैं, क्योंकि ढेर सारे आपके प्रश्नों का एनालिसिस मैं आपके सामने कराया आया हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं इसमें क्या आपका राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। यानी कि अभी भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड यानी कि हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर स्थापित आपका किया जा रहा है। यह आपका मध्य प्रदेश में दोस्तों आपका किया जा रहा है। दोस्तों अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, ध्यान से देखिएगा, जितने भी साथी जुड़े रहे जल्दी से जुड़ते चलिए। बात कर रहे हैं किसकी, आपकी मध्य प्रदेश के साथी अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे तो एक चीज याद कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश में एक है आपका पेंच नेशनल पार्क, एक दोस्तों है आपका पन्ना नेशनल पार्क, एक है दोस्तों आपका संजय नेशनल पार्क, एक है दोस्तों आपका बांधव नेशनल पार्क, एक है आपका माधव नेशनल पार्क। बस देखते चलिए, एक है आपका माधव नेशनल पार्क और एक है दोस्तों आपका संजय नेशनल पार्क और एक है दोस्तों आपका कूनो नेशनल पार्क। आप बिल्कुल देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आपके मध्य प्रदेश के कुछ आपके नेशनल पार्क है, जैसे अगर हम बात करेंगे, एक है पेंच है, पन्ना है, संजय है, बांधव है, माधव है, संजय है, और ये नया आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है आपका कौन सा, आपका कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क के साथ साथ एक है दोस्तों आपका कान्हा नेशनल पार्क, ये भी आप याद कर सकते हैं। क्या है आपका कान्हा नेशनल पार्क, जो कि आपका कहां पर है, एमपी में। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में एक है आपका धुआंधार जलप्रपात, जो आपकी नर्मदा नदी पर दोस्तों आपका ये आपका बना हुआ है। एक ये भी मध्य प्रदेश के बारे में आप याद कर सकते हैं। एक है आपका धुआंधार जलप्रपात, क्या है, धुआंधार जलप्रपात, जो दोस्तों आपका कहां पर है, आपका मध्य प्रदेश में। किस नदी पर आपका बना है, नर्मदा नदी पर दोस्तों ये आपका बना है धुआंधार जलप्रपात। ये आपको याद रख लेना है साथी, जबरदस्त क्वेश्चन है। आपका मध्य प्रदेश की बात आ गई है, इसलिए मध्य प्रदेश के बारे में मैंने आपको बता दिया। और भी बता दे चीजें, जैसे देखिए मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में एक राजधानी आपका इसका क्या है, आपका भोपाल, क्या है, भोपाल। यहीं पर साथी आपका हुआ था भोपाल गैस त्रासदी, क्या हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी आपका हुआ था, और ये आपका 1984 में हुआ था। हुआ क्या था इसमें, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। क्या हुआ था भाई, आपका मिथाइल आइसोसाइनेट का क्या हुआ था साथी, आपका ये रिसाव हुआ था। ठीक है भैया, इसको आप जरूर से जरूर आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के। मध्य प्रदेश की बात है इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चले आगे। जितने भी साथी हैं जल्दी से जुड़ते चलिए, ये प्रैक्टिस आपकी लाइफ चेंज कर देगा मेरे प्यारे भाई। ये करंट अफेयर का सेशन आपका माइंड सही कर देगा। ठीक है, चलिए आगे चलते नेक्स्ट। देखिए, लेट करेंगे तो क्वेश्चन आपके छूटते चलेंगे, ढेर सारे प्रश्न हैं।
बस देखते चलिए जल्दी जल्दी। ये कह रहा है निम्न में से सबसे पहले कौन लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी आपकी बन गई। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आएंगे तो भैया याद नहीं होंगे। ये केवल और केवल प्रैक्टिस से हमारा तैयार हो सकता है करंट अफेयर की क्वेश्चन। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मृति मंथाना है, क्रांति गौड़ है, ऋचा घोष है, या आपका यास्तिक भाटिया है। तो साथी देख लीजिएगा इसमें क्या हो जाएगा, क्रांति गौड़ का नाम आप लोगों ने सुना है, बिल्कुल साथी इनका नाम क्या, आपका क्रांति गौड़। तो जो क्रांति गौड़ है ये आपके लॉर्ड्स यानी कि आपका सबसे पहले लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पर नाम दर्ज करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी दोस्तों आपकी बन गई है। इसको आप याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्रांति गौड़ को याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मैं साथी पहले ही बता दे रहा हूं, जो साथी आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट के साथ साथ आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा, प्रश्न यहाँ से छप जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखिए देखिए दोस्तों, ये आपको क्या कह रहा है, वर्ष 2026 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण किसे मरणोपरांत आपका प्रदान किया गया है। पद्म विभूषण किसे मरणोपरांत दोस्तों आपका प्रदान किया गया है, बता दीजिएगा। ये आपका धर्मेंद्र सिंह को प्रदान किया गया है, बीएस अच्युतानंदन जी को प्रदान किया गया है, एन राजम जी को प्रदान किया गया है, या आपका कैटी थॉमस जी को प्रदान किया, जल्दी बताइए। चलिए जल्दी बताओ मेरे जितने भी प्यारे साथी हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों आ चुका है। तो साथी आप देख लीजिएगा, ये आपका क्या है, वीएस अच्युतानंदन की बात है। क्या नाम है इनका, वीएस अच्युतानंदन। इनको पद्म विभूषण क्या यानी कि आपका मरणोपरांत आपका प्रदान किया गया। साथी आप लोग जानते हैं पद्म विभूषण देखिएगा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे हम क्या कहते हैं, आपका भारत रत्न। क्या कहा जाता है, भारत रत्न। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये आपका कौन सा है, आपका पद्म विभूषण। क्या है, पद्म विभूषण। ठीक है, इसके बाद फिर याद कर लीजिएगा कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ठीक है, ये आपका क्या है मेरे प्यारे भाई, आप लोग जानते हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण ये आपका तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जबकि आपसे फिर प्रश्न पूछ लेगा मेरे प्यारे भाई कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये आपका कौन सा है मेरे प्यारे भाई, पद्मश्री। क्या है, पद्मश्री। लिख लीजिएगा हमारे जितने भी प्यारे साथी हैं, ये प्रश्न सुपर टेट में आपके छप छप के आ जाएगा। साथी आप इधर उधर भटकिए नहीं, आप अगर इस हमारे क्लास में अगर आ गए हैं तो टेंशन ना लीजिए, 30 में 30 हम सही कराएंगे, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, तो वीएस अच्युतानंद जी को आपका दिया गया। अच्छा देखिए, पहली बार भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया। ठीक है, देखिएगा पहली बार जो आपका भारत रत्न है वो आपका 5 लोगों को दिया गया, 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है, कितने लोगों को, 5 लोगों को। जैसे आप देख लीजिएगा, एक है आपके डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को दिया गया है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, और जो आपके दूसरे हैं वो है आपके पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव ये आपके दूसरे हैं। जबकि मेरे प्यारे भाई जो आपके तीसरे हैं उनका नाम क्या है, आपका लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, इनको भी आप जानते हैं। ठीक है, जो आपके चौथे व्यक्ति हैं उनका नाम है आपका चौधरी चरण सिंह। ठीक है, इनको भी आपका दिया गया है। इसके बाद एक व्यक्ति और है जिनका नाम है आपका कर्पूरी ठाकुर। क्या नाम है, कर्पूरी ठाकुर, इनको भी आपका दिया गया। इन 5 लोगों को ऐसा पहली बार हुआ है जो आपका 5 लोगों को आपका दिया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना, हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं इस बार
सुपर टेट में 30 में 30 सही करना चाहते हैं, इतना बेहतरीन एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर दूंगा, क्वेश्चन कहीं से जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है आज की सुपर टेट की करंट अफेयर की क्लास में। ठीक है, तो चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न क्या करा है। यह कह रहा है आपका वैश्विक पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने वाले प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र प्राइज 2026 ये आपका के समारोह की मेजबानी भारत के किस शहर को सौंपी गई है? बताइए, भारत के किस शहर को सौंपी गई है ये आपका मेजबानी? ठीक है, बताइए क्वेश्चन। जवाब आपके सामने आ चुका है, ये ऑप्शन दिखेगा, नई दिल्ली है, या आपका बंगलुरु है, या मुंबई है, या आपका हैदराबाद है। जवाब देके बताओ हमारे जितने भी प्यारे साथी हैं, जल्दी से। देखिए दोस्तों, जो आपका है ये कहां पर हुआ है? आपका मुंबई में इसका आयोजन हुआ है। कहां पर? मुंबई। मुंबई में इसका आयोजन हुआ है अभी अर्थसाट प्राइज 2026। ठीक है, इसका आयोजन आपका कहां पर हुआ है? आपका मुंबई में इसका आयोजन दोस्तों आपका हुआ है, ये मेजबानी सौंपी गई है। और किस लिए अर्थसाट प्राइज पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका पर्यावरण संरक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लो एक बार, ये किस क्षेत्र में आपका दिया जाता है? आपका पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ये आपका पुरस्कार दिया जाता है, ये प्राइज आपका दिया जाता है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण की बात आ गई है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात आ गई। आइए आपको दो चार प्रश्न से बता दूं। जैसे पर्यावरण संरक्षण से एक हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। ये आपका कब हुआ था मेरे प्यारे भाई? स्टॉकहोम सम्मेलन ये हुआ था 5 जून 1972 को हुआ था। किस लिए हुआ था ये? पर्यावरण संरक्षण के लिए हुआ था। किस लिए हुआ था भाई? आपका पर्यावरण संरक्षण के लिए आपका हुआ था। एक चीज और आपको बता दें, ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन आपका हुआ, फिर आगे चलकर इसमें स्टॉकहोम सम्मेलन में ये कहा गया कि जितने भी देश हैं उन देशों से कहा गया कि भाई आप पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना अपना एक कानून बनाइए, अधिनियम बनाइए। ठीक है, जिससे पर्यावरण संरक्षित हो सके। इसके लिए दोस्तों देख सकते हैं कि आगे चलकर भाई क्या हुआ, एक बना आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये आपका कब बना? 1972 में। फिर आगे चलकर एक बना आपका वन संरक्षण अधिनियम। देखते चलिए फिर क्या बना मेरे प्यारे भाई, आपका ये वन संरक्षण अधिनियम। ये कब बना है? आपका 1980 में। ठीक है, इसके बाद फिर देखना, एक बना है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये कब बना है? आपका 1983 में। ठीक है, इसके बाद एक इसी संबंधित है आपका जैव विविधता अधिनियम। ये कब है? 2002। ठीक है, इतना पढ़ लो यार, इससे बाहर मुझे नहीं लगता है प्रश्न आपके एग्जाम में इससे बाहर जाएगा। ठीक है, तो कुछ साथी अभी तक सो रहे हैं, सोए नहीं, जग जाइए, क्योंकि दोस्तों सुपर टेट में इस बार अगर आपको सफलता चाहिए तो करंट अफेयर ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है आपके सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, चले आगे। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 निम्नलिखित में से किस विजेता जोड़ी को आपका मिला है? साथी बताइएगा, ये किस विजेता जोड़ी को आपका मिला है साहित्य के क्षेत्र में आपका दिया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार? इसका नाम भी आपका बुकर पुरस्कार का बदल दिया गया है, बुकर पुरस्कार कर दिया गया है। तो बताइएगा, जेनी पेर्नेबेक, माइकल हॉफमैन, यांग सुवांगजी और ली किंग, या आपका जॉर्जी गोस्पोडिनो और एंजेला रोडेल, या आपका सामंथा स्वेबलिन और मेगन? ऐसे पूछ लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी शिक्षक साथी हैं अगर जुड़े नहीं हैं तो बिल्कुल उनके साथ धोखा है, वो जल्दी से जुड़ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए है और आप ना अगर कर पाएंगे भाई तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए, अगर इसके बारे में बात करेंगे तो यांग सुवांगजी और ली किन, ठीक है ना, तो इनको आपको याद रख लेना है। लांग सुवान जीन और ली किन की बात करते हैं,
ये दोस्तों इनको साहित्य के क्षेत्र में ये आपका अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये आपका दिया गया है, ये आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए भैया, चलिए। और ये जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार आपका साथी आपका दिया गया है, दोनों को आपका दिया गया है यांग सुआन जी की पुस्तक के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये कह रहा साथी जनवरी 2026 में घोषित पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या ये आपकी कितनी है? पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या आपकी कितनी है, टोटल पूछ रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर के ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में, सभी एग्जाम में आपके बन सकते हैं, तो आप जरूर जरूर याद करके जाइएगा। बताइएगा कि जनवरी 2026 में घोषित पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या यह आपका कितना है। तो आपके कुल संख्या की अगर बात करेंगे टोटल, तो टोटल कितने हैं आपके 131 आपकी संख्या है। ठीक है, कितनी है मेरे प्यारे भाई? आपका 131 क्या है आपकी संख्या है इसमें, इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, जिसमें से 5 पद्म विभूषण है, जिसमें से देखिए जो पद्म पुरस्कार है, पद्म पुरस्कार 2026 में कुल 131 लोगों को दिया गया, जिसमें से 5, देखिए जिसमें से जो आपका 5 है वो आपका 5 लोगों को आपका पद्म विभूषण, 13 को पद्म भूषण। ठीक है, 5 लोगों का आपका पद्म विभूषण, 13 लोगों को आपका पद्म भूषण। ठीक है, और 131 लोगों को, हाँ सॉरी 113 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 113 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री से क्या किया गया है आपका, सम्मानित किया गया है। ठीक है भैया, सब लिखते चलिए फटाफट, अगर जो लेट है लेट ही हो जाएगा, क्योंकि ये कंटेंट केवल और केवल आपको यहीं पर दिखाई देंगे और ये प्रश्न छपने वाले एग्जाम में है, इधर उधर वाले प्रश्न नहीं है। ठीक है, चले आगे। चलिए भैया अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, आप रियल स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसको। अगला देखिए क्या कर रहा है आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? बताया साथी आपका 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? ये प्रश्न पूछ लेगा तो दिमाग मेरे प्यारे भाई घूम जाएगा, सर पूछ कहां से लिया ये प्रश्न यही से आता है। पूरा सिलेबस को समझिए, पैटर्न को समझिए और उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा देख लीजिए ये आपका किस रूप में आपका मनाया जा रहा है 2026 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं ये जो है आपका अंतरराष्ट्रीय यानी कि आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पास्टोरलिस्ट ये आपका है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय रोंगलैंड्स ऑफ चरवाहा वर्ष, आप इसको लिख लीजिएगा। ये मेरे प्यारे भाई आपका बी वाला है और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ साथी अभी तक सो रहे हैं, तो जो सोए गया वो ही जाएगा और जो जागेगा मेरे प्यारे भाई वही पाएगा, क्योंकि लगातार मैं सुपर टेट में लगातार आपका पिछली बार भी बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत किया था, अन्यथा चाहे जहां से था मेहनत कर रहा था, और इस बार भी आपके साथ लगा हुआ तो 30 में 30 अब तो फंसा ही दूंगा आपको। तो हमारी वीडियो उन साथियों तक शेयर कर दो, पहुंचा दो कि 30 नंबर वाली क्लास आपकी शुरू हो गई है सुबह में 9 बजे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, वर्ष 2026 में भारत के किस प्रसिद्ध पार्श्व गायक गायिका को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है? बहुत शानदार प्रश्न आ चुका है, बताइएगा पद्म भूषण सम्मान से आपका किसे नवाजा आपका गया है? किसे नवाजा गया है? आपका अरिजीत सिंह को, अलका याग्निक को, सोनू निगम को, या आपका श्रेया घोषाल को, किसे आपका गया है बता दीजिएगा। तो साथ ही आप लोग जानते हैं ये जो आपका स्टार्ट किया गया था, ये किया गया था आपका अलका याग्निक को आपका क्या दिया गया मेरे प्यारे भाई, एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक है। ये क्या है, आपका एक पार्श्व गायक है, पार्श्व गायक है, और ये जो पार्श्व गायक है इनको क्या दिया गया है? पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। किससे भैया? आपका पद्म भूषण सम्मान से आपका सम्मानित किया गया है।
यानी कि अगर बात करेंगे ये आपका क्या है, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ये भी आप लिख सकते हैं कि भारत का भारत का तीसरा भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ये भी आप लिख लीजिएगा हमारे जितने भी साथी हैं, ठीक है भाई। चले आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या करें, जल्दी से लिखते चलिए। अगला देखिए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा जो पूरी तरह संचालित हो चुकी है, वह आपका किस नदी के नीचे आपकी बनाई गई है, बताइएगा। ये कह रहा है आपका भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की सेवा। बहुत जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, लेकिन तब भी कुछ साथी सो रहे हैं। रवि प्रकाश वर्मा जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है हमारे सभी प्यारे प्यारे साथियों का। तो आइए बताते हैं, कोलकाता के आपकी हुगली नदी पर, कोलकाता के साथ ही आपका हुगली नदी, ठीक है, कौन सा है आपका कोलकाता का आपका कौन सी नदी है, आपका हुगली नदी, हुगली नदी यहीं पर मेरे प्यारे भाई है आपका, ठीक है। अगला देखिएगा क्या कह रहा है आपका, हाल ही में इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भारत के पहले मानव युक्त मिशन, पहले मानव मिशन गगनयान के लिए किस ह्यूमनॉइड रोबोट को अंतरिक्ष में आपका भेजा जाएगा, बताइएगा। ये कह रहा है गगनयान के लिए, तो दोस्तों आपका किस ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजा जाएगा, इसरो द्वारा भेजा जाएगा। क्या नाम है, सोफिया है, रश्मि है, व्योम मित्र है, या आपका मित्र है, बताइएगा। रवि प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, और जितने भी साथी हैं थोड़ा जल्दी से आप लोग जुड़ते चलिए। तो ये व्योम मित्र जो है महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री है भैया, ठीक है ना, महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री, महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री जिसका नाम क्या आपका व्योम मित्र, लिख लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। और एक चीज और लिख सकते हैं कि ये दोस्तों आपका गगनयान मिशन के ट्रायल के लिए तैयार किया गया है। गगनयान मिशन के गगनयान मिशन के गगनयान मिशन के ट्रायल के लिए तैयार किया गया है, ट्रायल के लिए तैयार किया गया है, तैयार किया गया है, ठीक है, तैयार किया गया है। ये आप इसको लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो गगनयान मिशन के ट्रायल के लिए इसे आपका तैयार किया गया है मेरे प्यारे भाई, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए आपसे क्या कह रहा है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट आपका बना हुआ है, बताइएगा। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट आपका बना हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन का भंडार है, भंडार, बस आप देखते चलिए। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार किस देश में पासपोर्ट दुनिया का शक्तिशाली पासपोर्ट आपका बना हुआ है, जापान है, सिंगापुर है, जर्मनी है, या दोस्तों आपका फ्रांस है। क्वेश्चन नंबर 11 का आप सभी साथी जवाब दीजिएगा, बताइए मेरे प्यारे भाई इसमें क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए। चलो देखिए मेरे प्यारे भाई, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाए। एक चीज और आपको बता दें, इसको इसके बारे में भी तो आपको बताना भूल गया, ये चीज आप लिख लो इसरो के बारे में। इसरो, इसरो क्या है, इसरो, इसरो देख लीजिएगा क्या है थोड़ा सा, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, क्या कहा जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहा जाता है इसे, ठीक है, संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है, बंगलुरु में क्या है इसका हेडक्वार्टर, जल्दी से लिख लो हमारे जितने प्यारे साथी हैं, जितने भी शिक्षक साथी हैं वो एक्टिव हो जाएं, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही जबरदस्त आपके लिए चल रही है। अगर इस क्लास को नहीं किए तो करंट अफेयर ऐसे ढूंढते रह जाओ मेरे प्यारे भाई, और सही न कर पाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर की सीमा नहीं है। आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए सेलेक्टिव है, ठीक है। चलिए लिखते चलिए,
और रवि प्रकाश ही जवाब दे रहे भाई, और जितने भी प्यारे साथी हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आइए अब थोड़ा सा देखिए आपका अगला प्रश्न इसमें क्या करा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में आपका देश का दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट आपका कौन सा बन गया है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं आपका कौन सा बन गया। ये आपका सिंगापुर, या आपका सबसे शक्तिशाली आपका पासपोर्ट आपका बन गया, ठीक है। देखिए नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक में वर्तमान में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, बताएगा। बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपने भी इतना पढ़ लिए भाई तो एग्जाम में एकदम आप धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है। चले भाई, चलिए देखिए अब थोड़ा इसके बारे में अगर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका केरल है ना भैया, केरल। यानी कि आपका हमेशा सबसे प्रदर्शन करने वाला राज्य आपका रहा है, हमेशा सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है, करने वाला राज्य रहा है, ठीक है भाई। ये आप देख सकते हैं। और एक चीज और याद कर सकते हैं, एसडीजी मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सतत विकास लक्ष्य इसको हिंदी में कहा जाता है। और एक चीज और याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका किसने जारी किया, आपका नीति आयोग ने। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, आपके एग्जाम में पूछता है सतत विकास से एक प्रश्न आता है, बताइएगा सतत विकास लक्ष्य जो है साथी आपका कितने लक्ष्यों पर आपका काम कर रहा है, कब तक टारगेट रखा गया है। साथी देखिए कि सतत विकास जो आपका लक्ष्य है, जो एसडीजी है, एसडीजी सतत विकास लक्ष्य, ये दोस्तों आपका 17 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया। कितने भैया, 17 लक्ष्यों को निर्धारित आपका किया गया है विकास के लिए, देश के विकास के लिए। और निर्धारित तिथि आपका कब है, 2030 तक। कब तक है, 2030 तक। और एक चीज और देखिएगा, ठीक है, एक चीज और देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं आपका नीति आयोग का नीति, ठीक है, नीति ध्यान से समझिएगा, इसे क्या कहा जाता है, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। इसे बोला जाता है कि आपका नीति, जो इसकी स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना ये आपका कब हुआ है, 2015 में इसकी स्थापना आपका हुआ है, ठीक है। और नीति आयोग का जो आपका अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष वह आपका कौन होता है भाई, आपका प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। इसमें वर्तमान समय में आपके कौन है, आपके नरेंद्र मोदी जी इस समय वर्तमान समय में है आपके नीति आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। और नीति आयोग किस रूप में काम करता है आपका, ये भी आपका थिंक टैंक के रूप में काम करता है, थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इतना आप पढ़ पाओगे, ठीक है, इतना बता दूंगा ना कि आपको दिमाग घूम जाएगा। सर इतना कंटेंट पढ़ लूंगा तो मुझे नहीं लगता करंट अफेयर के प्रश्न इससे बाहर जाएंगे। आप मैच करा लीजिएगा भाई, 2-4 यूट्यूब चैनल पहले जाओ, सर्च कर लो, देख लो कौन आपको कैसा क्या बता रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आके ट्रस्ट करके और जुड़िए, लगातार जुड़िए, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है सारे के सारे क्वेश्चन फंसा दूंगा मैं, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है नेक्स्ट। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किन 3 देशों में संयुक्त रूप से आपका किया जा रहा है, बताना। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। फीफा वर्ल्ड कप की आपकी बात आ गई है, फीफा विश्व कप की बात आपकी आ गई, बताइएगा। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश है, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको है, और कतर, सऊदी अरब, यूएई है, आपका स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को है। बताइएगा क्या हो जाएगा साथी। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं हमारे शिक्षक साथियों के साथ, वो जवाब जरूर देते चले। चलिए देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, इसकी बात है भैया आपका अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको की बात कर रहे हैं। तो फीफा विश्व कप 2026 ये आपका आयोजन अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में आपका किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिएगा
कर आपका वर्ष 2026 में होने वाले 20वें एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश आपका कर रहा है? 20वें एशियाई खेलों की मेजबानी आपका कौन सा देश कर रहा है, जल्दी बताइएगा। बहुत ही शानदार शानदार करंट अफेयर के प्रश्न है, ऐसे प्रश्न है जो आपके दिमाग को घुमा देगा, क्योंकि इतने ढेर सारे करंट है, आपको पता नहीं पढ़ना कहां से है और क्या प्रश्न आ जाएगा। तो पढ़िए ऐसा जो एग्जाम के लिए आपका बहुत ही वैल्यूएबल हो, ठीक है। वैसे करंट अफेयर के टॉपिक पर पढ़िए, नहीं तो करंट अफेयर की सीमा नहीं है। हर चैनल पे आपको अलग अलग टॉपिक अलग अलग क्वेश्चन बताए जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे सर कौन सा पढ़े और कौन सा ना पढ़े, ठीक है। चलिए धैर्यता बनाए रखे। देखिए अगर थोड़ा सा बात करेंगे आपका क्या हो जाएगा, आपका चीन है, दक्षिण कोरिया है, जापान है, या दोस्तों आपका कतर है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का आप सभी साथी आप जवाब दीजिएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो साथी इसे क्या कहते हैं, आपका जापान। क्या है? जापान, ठीक है, जापान। तो ये आपका 2026 में होने वाले 20वें एशियाई एशियाई खेलों की जो मेजबानी है कौन सा देश आपका कर रहा है, तो भैया आपका कौन सा देश कर रहा है, आपका जापान कर रहा है, ठीक है, जापान। इसको आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला। ठीक है, बहुत बढ़िया, रवि प्रकाश जी जवाब दे रहे हैं और साथ ही आके चले जा रहे हैं। उनको लगता है कि सर हम करंट अफेयर इधर उधर सही कर लेंगे, ठीक है, सुबह 6 बजे वाली क्लास से सही कर लेंगे, तब धुआं धुआं हो जाएगा, प्रश्न फंस नहीं रहा है, ठीक है। तो 6 बजे वाली क्लास आप लोग देखते हो, दिक्कत कर जाएगा आपके एग्जाम के लिए। इसलिए ऐसे प्रश्न पढ़िए जो एग्जाम के लिए बहुत ही वैल्यूएबल हो, सेलेक्टेड हो, और ऐसे प्रश्नों पे आप समय देंगे तो दोस्तों आप जान लीजिए 100% है, आप सफलता जरूर आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखिए आईपीएल 2026 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने आपका जीता है, बताइएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स है, चेन्नई सुपर किंग्स है, मुंबई इंडियंस है, सनराइजर्स है, जल्दी बताइए। चलिए रवि प्रकाश जी, चलिए भैया बहुत बढ़िया जवाब दे रहे, तो आइए थोड़ा सा बता दें। कोलकाता नाइट राइडर्स, ये आपका राइट हो जाएगा भैया, कोलकाता नाइट राइडर्स। आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने आपका जीता है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने आपका ये जीता है, ठीक है। आईपीएल, आईपीएल आपसे पूछा है, आईपीएल की बात करते हैं, इसे बोलते हैं आपका इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल, ठीक है। तो इसी आईपीएल की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, 2007 में इसकी स्थापना हुआ था और पहली बार, है ना, इसको मेरे प्यारे भाई आप लिख सकते हैं, इसको जाने दीजिए, केवल आईपीएल ही लिख लीजिए बस, ठीक है, यही सही है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखिए क्या करा है। कह रहा है जनवरी 2026 में संपन्न हुए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब आपका किसने जीता। प्रश्न वही पढ़िए जो एग्जाम में आते हैं, फर्जी प्रश्नों को बताने से कोई मतलब नहीं है, बस देखते हैं क्योंकि आप भूल जाओगे। ऐसे प्रश्न को पढ़िए जो याद रहे। क्या है आपका, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज, जानिक सिनर, या आपका राफेल नडाल। बताओ साथी आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो जेनिक सिनर, और अगर बात करें कि देखिएगा, हाँ, जेनिक सिनर और कार्लोस अल्काराज दोनों है मेरे प्यारे भाई, इसमें आपका देख सकते हैं आपका कार्लोस अल्काराज, ठीक है, कार्लोस अल्काराज। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में पुरुष एकल की खिताब आपका जो है, एक है कार्लोस अल्काराज, और अगर ये पुरुष एकल खिताब पूछा है, अगर महिला के पूछेगा तो आपका जेनेनिक सिनर, जेनेनिक सिनर, सॉरी, जेनेनिक सिनर, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या करा है। वर्ष 2026 में होने वाले आईसीसी पुरुष 2020 विश्व कप की मेजबानी कौन दो देशों में संयुक्त रूप से आपका कर रहे हैं, जल्दी बताइए। 2026 आईसीसी पुरुष 2020 विश्व कप 2026 मेजबानी कौन से देश संयुक्त रूप से कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड और वेल्स है, भारत, श्रीलंका है, वेस्ट इंडीज और अमेरिका है। प्रश्न साथी यही बनेंगे, जल्दी से आप देख लीजिए, बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिएगा इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। चलिए क्या हो जाएगा, भारत और श्रीलंका, है ना भाई, क्या हो जाएगा, भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से ठीक है, इसके मेजबानी आप करेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है। चलिए अगला देखिए।
हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किस नई ट्रॉफी की शुरुआत आपका किया है, बताइएगा। किस नई ट्रॉफी की इसकी शुरुआत आपका किया गया है? तो मेरे प्यारे भाई इसको बता सकते हैं, भारत चैलेंजर कप है, नवोदित स्टार ट्रॉफी है, कर्नल सी के नायडू राष्ट्रीय T20 है, बीसीसीआई कारपोरेट शील्ड है। बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का आप सभी साथी जवाब देके बताइए, ठीक है। तो ये आप लोग जानते हैं कर्नल सी के नायडू का आप लोगों ने नाम सुना होगा, कर्नल सी के नायडू 2020। तो जो कर्नल सी के नायडू 2020 है, ये आपका घरेलू क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आपकी नई ट्रॉफी की दोस्तों आपकी शुरुआत आपका किया गया है, ठीक है भाई। देख रहे हैं नहीं प्रश्न को? और ये मुझे लगता है कि आपसे पूछा गया सी के नायडू पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था, क्रिकेट क्षेत्र में। ये भी आप लिख सकते हैं कि सी के नायडू पुरस्कार, सी के नायडू पुरस्कार ये आपका किस क्षेत्र में आपका दिया जाता है, तो आपका क्रिकेट के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? क्रिकेट, ठीक है भाई। जल्दी से हमारे जितने भी साथी हैं वो लिखते चले, क्योंकि प्रश्न बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त है और लगातार ये प्रैक्टिस आप करेंगे स्टेट के लिए दोस्तों, सुपर टेट के लिए, तो आप जान लीजिए भैया आप बेहतरीन आप परफॉर्मेंस करेंगे अपने एग्जाम में, ठीक है। चले आगे, अगला देखिए क्या करा है। विंबलडन टेनिस चैंपियन में खेलने वाली भारत के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गई, जल्दी बताइए। सबसे युवा खिलाड़ी आपकी कौन आपकी बन गई है विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में खेलने वाली भारत की सबसे युवा खिलाड़ी, ठीक है। और बन गई अंकिता रैना है, करमन कौर थांडी है, सुहाना सैनी है, या आपका अहाना शर्मा है। कमेंट करके बता दीजिए नाम आपका क्या हो जाएगा, जानते हैं क्या? चलिए जवाब मेरे प्यारे भाई आप जरूर दे दिया कीजिए, ठीक है। तो देखिए आपसे क्या कह रहा है, विंबलडन टेनिस में खेलने वाली भारत की सबसे युवा खिलाड़ी आपकी कौन बन गई है, ठीक है। भारत की सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गई है बताइएगा जल्दी से। चलिए बिल्कुल मेरे प्यारे भाई बिल्कुल सही है आपका, सुहाना सैनी आपका है, सुहाना सैनी यानी कि सी आपका राइट हो जाएगा। कुछ साथी लेट अभी जुड़ रहे हैं, हम सभी साथियों का कमेंट मेरे प्यारे भाई देख ले रहे हैं, कौन साथी इस बार सीरियस है अपने एग्जाम्स को लेके, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सुहाना सैनी की हम बात कर रहे हैं, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन स्थल कहाँ आपका तय किया गया है? आयोजन स्थल कहाँ पर तय किया गया है? आपका बर्मिंघम यूके है, ग्लासगो स्कॉटलैंड है, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया है, या आपका नई दिल्ली भारत है। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है आपका। 2026 का राष्ट्रमंडल खेल आपका कहाँ पर होगा? स्कॉटलैंड ग्लासगो, क्या भी आपका स्कॉटलैंड ग्लासगो में आपका आयोजन होगा राष्ट्रमंडल खेल 2000। बहुत जबरदस्त जबरदस्त प्रश्न है ये, ऐसे ही तो प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, बस यही पढ़ के केवल आप चले जाइए, यहीं से देखिएगा आज के सेशन से ढेर सारे आपके प्रश्न आने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका? ग्लासगो, ग्लासगो स्कॉटलैंड, ठीक है भाई। चलिए जुड़ते चलिए जितने भी साथी हैं, अगला देखिए क्या करा है। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचकर इतिहास आपका ये रच दिया है, बताइएगा। आर प्रज्ञानंदा है, डी गुकेश है, विदित गुजराती है, या आपका अर्जुन एरिगैसी है। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है? तो आर प्रज्ञानंद, बता दो भाई क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है आपका। तो क्या नाम है इनका दोस्तों? आपका डी गुकेश है ना, क्या नाम है आपका? डी गुकेश, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा मेरे प्यारे भाई। तो अभी हाल ही में भी सदैव चैंपियनशिप में फाइनल पहुंचकर इतिहास रचा है। एक चीज और समझ सकते हैं कि शतरंज की हम बात कर रहे हैं, शतरंज, शतरंज, शतरंज की सबसे बड़ी उपाधि
शतरंज की सबसे बड़ी उपाधि क्या कहा जाता है आपको? ग्रैंड मास्टर। क्या कहा जाता है आपका? ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। ठीक है, तो एक प्रश्न यहां से बन जाता है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन आपके? तो आपको पता होगा, डॉक्टर विश्वनाथन आनंद। ठीक है, क्या नाम है इनका? विश्वनाथन आनंद। ठीक है भाई, इसको लिख लीजिए जल्दी से हमारे जितने साथी हैं। चलिए, आइए नेक्स्ट देखिए क्या करें आपसे, कि हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड आपका बनाया है? सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड आपका बनाया, भैया बता दीजिएगा। ये करे आपका हरमनप्रीत कौर है, स्मृति मंधाना है, सोफी डिवाइन है, या हेले मैथ्यूज? ये आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कुछ साथी अभी तक सो रहे हैं। ठीक है, तो बता दीजिए आपका क्या हो जाएगा भैया? तो ये हरमनप्रीत कौर है, या आपका महिला क्रिकेटर के सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड आपका बताया बना है? किसने आपका बना है? कमेंट करके जितने साथी हैं वो बताएं आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, जानते हैं क्या? ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया? जवाब देके भाई बताओ, जितने भी साथी हैं अभी तक जो लेट जुड़ रहे हैं उनके लिए तो भाई आपका नुकसान ही है। जो लगातार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, मैं जान लो शानदार शानदार आपको प्रश्न बताता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, सभी साथियों के लिए जल्दी बताइए आपका क्या राइट आंसर इसमें हो जाएगा?
अच्छा चलिए देख लीजिए भैया, कहाँ कहाँ तक बताए, यहाँ से नहीं बताए थे ना। देख लो जल्दी जल्दी। देखो यही से आपका एनीमिया, एनीमिया से पूरी तरह मुक्त करने का लक्ष्य 2047 में आपको बताया। ओपन एआई की बात करें तो आपका ओपन एआई 103 बताया मैंने आपको। विश्व का पहला तैरता हुआ शहर मैंने आपको बताया आपका दक्षिण कोरिया। इसके बाद भारत के राष्ट्रीय उद्यान बताया, नामीबिया से लाए गए चीतों के शावकों की बात करें, कूनो नेशनल पार्क मैंने आपको बताया। इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क मैंने आपको बताया, गुजरात का खावड़ा। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया हाल ही में किस देश को दुनिया की पहली उड़ने वाली टैक्सी, संयुक्त अरब अमीरात। इसके बाद मैंने आपको बताया भारत सुपर कंप्यूटर एआई वैश्विक टॉप 500 सुपर कंप्यूटर सूची में यह आपका तीसरा स्थान प्राप्त किया है, 75वां स्थान प्राप्त किया है। इसे ए रावत नाम है, एआई बेस्ड आपका कंप्यूटर है ना। तो चलिए आज के जो 30 प्रश्न थे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन मैंने आपको बताया। साथ ही एक इंफॉर्मेशन आप ले लीजिए दोस्तों, अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, साथ ही चाहे आप ऑफलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे आपका ऑनलाइन मोड, ठीक है। ये आपका न्यू बैच आपका साथी आपका स्टार्ट हो गया है, न्यू बैच आपका स्टार्ट हो गया है। और इसके साथ साथ एक चीज और समझ सकते हैं कि टीचर्स अकादमी आपके लिए प्रत्येक संडे, रविवार को प्रत्येक रविवार को एक क्या होगा भाई आपका, ये फुल मॉक टेस्ट होगा। फुल मॉक टेस्ट आपका इसका आयोजन किया जाएगा। और ये फुल मॉक टेस्ट जो आपका होगा ये होगा आपका फ्री में, ठीक है। फ्री में आपका ये फुल मॉक टेस्ट आपका कराया जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक संडे से इस बार से होगा। तो जहाँ साथी हमारे साथ ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं वो आप बालसा चौराहा, बालसा चौराहा सेंट एंथोनी इंटर कॉलेज के सामने, आप वहां पर जाइए। अगर कोई भी आपको समस्या होती है तो 9628 95 92 37 इस पर आप कांटेक्ट करके संस्था के साथ जुड़कर कोई भी इंक्वायरी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जितने प्यारे साथी है जरूर रविवार को प्रत्येक फुल मॉक टेस्ट आप आइए दीजिए। ये आपका इस रविवार से है आपका, और ये आपका फ्री ऑफ कास्ट, 1 रुपए आपको नहीं दे रहा है। इसका रिजल्ट भी आपको दिया जाएगा। जो रिजल्ट में बेहतर नंबर लाएगा उसको टीचर्स अकेडमी पुरस्कृत भी आपका करेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।